भगवते वासुदेवाय। नमो नर्मदे। आस्थावान सज्जनों, श्रावण माह के बाद भाद्रपद मास एक माह बचा है। एक माह के बाद हमारा जो वर्ष भर में पूरे वर्ष भर जिनका हम प्रतीक्षा करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करने का पर्व यानी कि पितृपक्ष, जिसे महालय भी कहते हैं। यह कुमार का महीना यानी कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष एकम से लेकर अमावस्या तक ये 15 दिन हमारे भारतीय परंपरा में, भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार, सनातन धर्म में ये 15 दिन पितरों के लिए समर्पित हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान दूसरे नहीं करते, केवल जो भी यदि धार्मिक अनुष्ठान करते भी हैं तो पितरों को समर्पित करते हैं। चाहे हम श्रीमद् भागवत का पारायण करें अथवा पितृदेव चालीसा का पाठ करें, पितरों का पूजन करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें, सब सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। तो इसी प्रकार से सारी क्रियाकलाप जो है हमारी पूरी श्रद्धा पितरों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए ये 15 दिन के लिए निश्चित कर दी है हमारे सयानों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने। तो बंधुओं, इस बार फिर पितृपक्ष आ रहा है और ये 8 सितंबर से 21 सितंबर, ये नोट कर लीजिए आप। इसमें हम आज आपके लिए इस बार एक पितृदेव चालीसा तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, रोज़ इसका आप पाठ करिए। तो एक तो क्या होगा कि आपकी पितृपक्ष में क्या क्या करना है, पितृपक्ष क्यों है, श्राद्ध का क्या महत्व है, हमारे पुरखे श्राद्ध का इंतज़ार क्यों करते हैं, ये सारी बातें आपको बिल्कुल सहज सरल शब्दों में मिलेगी और साथ साथ में पितरों को आप इस बहाने से याद भी करेंगे। तो चलिए, हम पाठ कर रहे हैं पितृदेव चालीसा का। आप रोज़ प्रातः इस चालीसा को अपने उसमें वीडियो में उसमें लगा दें, अपने चैनल पे, हमारे चैनल को देखें आप, अपने जो भी आपको सुविधा हो उस तरह से रोज़ इसे सुनें तो निश्चित रूप से पितृदेव की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। पितरों की महिमा इसमें गाई गई है, देखिए, और आपको नई नई जानकारी इससे प्राप्त होगी। तो सुनिए पितृदेव चालीसा। मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक आपने पहली बार आप सुन रहे होंगे, तो निश्चित इसका लाभ लीजिए और नियमित रूप से दिन में 24 घंटे में जब भी आपको समय मिले, तब मैं समझ रहा हूँ केवल 10 मिनट में चालीसा का पाठ हो जाता है। सुनिए। जय पूर्वजे पुरखे जयति पितरेश्वर महाराज, पुत्रों पर करिए कृपा सभी सुधारें काज। जय पूर्वज पुरखे जयति पितरेश्वर महाराज, जो पुत्रों पर करिए कृपा सभी सुधारें काज। भाद्र मास पूनम के आते सभी पितृगण अति हर्षाते, पुत्र हमारे श्राद्ध करेंगे हम सबको अति तृप्त करेंगे। पिंडदान तर्पण के द्वारा पितृ मुदित देते सुख सारा। पितरों की जो पूजन करते उनके कष्ट पितृगण हरते। जब जब पितृ कुपित हो जाते विघ्न अनेक सामने आते। पितरों के कुपित हो जाने से, नाराज यदि आपके पितर हैं, पितृदोष है आपकी जन्म कुंडली में, तो क्या क्या होता है कि कलह युक्त होता परिवारा और ठप्प हो ये सारा व्यापारा। शादी में विलंब का कारण पितृ कृपा से हो यह निवारण। पितरों संग तृप्ति हो हरिहर, अतः श्राद्ध को करिए करें मनुज हर। किया महाल श्राद्ध युधिष्ठिर, जीत मिली तब कौरव वध कर। रघु अगस्त कश्यप त्रिवर, विश्वामित्र वशिष्ठ पराशर। सभी श्राद्ध कर सिद्धि पाए, सर्वश्रेष्ठ जग में कहलाए। पड़े याचना भी यदि करना, श्राद्ध हेतु पीछे न रहना। समय संभव हो महीना भर आश्विन, न्योते प्रतिदिन एक एक ब्राह्मण।
न्योते भक्ति पावन ब्राह्मण, देखे ना हो भ्रष्ट आचरण। यदि खोटे स्वभाव का ब्राह्मण, अथवा सुहित कुष्ठता वाला तन, उसके उसको कभी न न्योता देना, और बदले में क्यों अपयश लेना। श्राद्ध दिवस पर करे न क्रोधा, वाणी सत्य रहे मन बोधा। रखे मौन व्रत अधिक न बोले, लंबी यात्रा करे न डोले। सुहित वस्त्र पूजन में लाए, रहे सजग आलस ना खाए। पहले विश्वदेव का सुमिरन, फिर हो पितरों का आवाहन। 3 पीढ़ियों को दें तर्पण, श्रद्धा भक्ति युक्त समर्पण। देकर अर्घ्य लगाए भोगा, तिल सर्वत्र करे उपभोगा। आदर सहित बुलाए ब्राह्मण, रख कर कुशा बिछाए आसन। ब्राह्मण मुख दक्षिण दिशि ओरा, भोजन समय होय नहीं शोरा। तिलक करें अरु देवें दाना, पितृकृपा से हो कल्याणा। श्राद्ध प्रतिपदा वित्त प्रदायक, द्वितीया श्राद्ध सदा सुखदायक। तृतीया तथा चतुर्थी तिथियां, धर्म कर्म की दे स्थितियां। पंचम श्राद्ध कही सुत दाता, पर षष्ठम कृषि सप्तम धन दाता। अष्टम श्राद्ध धर्म की दायक, नौमी पशु वाहन सुखदायक। दसवीं दे गो पृथ्वी आदिक, 11 से 12 से अर्थ प्रदायक। द्वादश श्राद्ध समृद्धि दैनी, 13 है सम्मान नशैनी। 13 14 और अमावस, श्राद्ध करें पाए पूर्वज जस। पति आगे जो स्वर्ग सिधाएं, नौमी तिथि में श्राद्ध कराएं। बिना विवाह निधन हो जावे, पंचम तिथि में श्राद्ध करावे। और मौत अकाल शस्त्र से जिसकी, 14 श्राद्ध कही गई उसकी। निधन तिथि जिसकी अज्ञाता, उसका श्राद्ध अमावस आता। पिंड दान जो गया कराते, उनके पितृ तृप्त हो जाते। जय 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 पितरेश्वर देवा, जय 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 पितरेश्वर देवा। छंद शास्त्र स्वीकारो सेवा। श्राद्ध पक्ष में पितर को श्रद्धा युक्त प्रणाम। करें श्राद्ध तर्पण सहित, सफल हो ये सब काम। बोलिए पितृ देवताओं की जय, पितृभ्यो नमो नमः। तो आज हमने पितृदेव चालीसा आपके सामने प्रस्तुत किया। रोज इसे सुनिए, पितरों की कृपा प्राप्त कीजिए। और आपको ये पितृदेव चालीसा कैसा लगा, हम तक सूचना दीजिए, ताकि हम आपको और भी नए नए पितृपक्ष के संबंध में बहुत सी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आप बराबर हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से पितृदेवों की जय।